पुरानी दिल्ली की गलियों में एक पुरानी किताबों की दुकान थी। इसका नाम था गुमशुदा अक्षर। धूल भरी अलमारियों पर किताबें जमा थीं। इतिहास की छात्रा रिया इस दुकान में आई। उसे पुरानी किताबों से प्यार था। उसने दुकानदार से पूछा, कोई खास किताब? दुकानदार मुस्कुराया, खुद ढूंढो। रिया अलमारियों के बीच घूमने लगी। उसकी नजर एक कोने में पड़ी दी। वहां एक संदूक रखा था। वह तांबे का बना था। उस पर नक्काशी की गई थी। रिया ने संदूक को उठाया। वह भारी था। उसे उत्सुकता हुई। उसने दुकानदार से पूछा, यह क्या है? दुकानदार बोला, खोलो तो पता चले। रिया ने संदूक खोला। उसमें एक पुरानी पांडुलिपि थी। साथ ही एक दर्पण भी था। दर्पण धुंधला था। रिया ने पांडुलिपि उठाई। उसमें एक प्राचीन भाषा में लिखा था। रिया वह भाषा नहीं समझती थी, लेकिन उसे लगा कि यह कोई खास चीज है। रिया ने तांबे के संदूक को ध्यान से देखा। यह ठोस धातु से बना था। समय और उपेक्षा से हरा हो गया था। जटिल नक्काशी अब फीकी और पहनने के लिए कठिन इसकी सतह को सजाती है, जो लंबे समय से भूली हुई कहानियों को दर्शाती है। रिया ने अपनी उंगलियों को ठंडी धातु की सतह पर घुमाया। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। संदूक के अंदर एक मखमली अस्त्र था, जो उम्र के कारण फीका पड़ गया था। उस पर एक प्राचीन पांडुलिपि और एक अजीबोगरीब दर्पण रखा हुआ था। पांडुलिपि भुरभुरा पीले रंग के चर्मपत्र से बनी थी, जो सावधानी पूर्वक एक अज्ञात लिपि में लिखी गई थी। रिया के स्पर्श से इसके नाजुक पन्ने फड़फड़ा गए, जैसे कि वे अपनी सदियों पुरानी नींद से जागने पर कांप रहे हों। दर्पण पांडुलिपि के विपरीत एक अजीबोगरीब विपरीतता प्रस्तुत करता है। यह पॉलिश किए गए ऑब्सीडियन से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। इसकी सतह इतनी गहरी और चिकनी थी कि यह रिया के परिवेश को ही निगलने लग रहा था। यह ठंडा और चिकना महसूस हुआ, जैसे कि यह जीवित मांस हो, और फिर भी एक अजीब सी ऊर्जा इसके भीतर गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी, जो रिया को अपनी ओर खींच रही थी। रिया ने झिझकते हुए दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया। उसका प्रतिबिंब विकृत और अस्पष्ट दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी सतह पर छूती हैं, दर्पण से एक झटके से ऊर्जा निकलती है, जिससे वह पीछे हट जाती है। एक चक्करदार सनसनी उसके चारों ओर घूमती है। कमरा फीका पड़ जाता है और धुंधलेपन में घुल जाता है। जब रिया अपनी आंखें खोलती है, तो वह खुद को एक अपरिचित परिदृश्य में पाती है। ऊंचे राजसी महलों और चमचमाते मंदिरों से सजी एक जीवंत, हलचल भरी शहर उसके सामने फैली हुई थी। सड़कें व्यापारियों, बड़बड़ाते बच्चों और जानवरों से भरी हुई थीं। उनकी हवा अपरिचित भाषाओं और मनमोहक सुगंधों के साथ मोटी थी। रिया ने महसूस किया कि वह अतीत में झांक रही है, जो एक भूली हुई सभ्यता की एक झलक है, जो एक बार धरती पर घूमती थी। जैसे ही रिया दर्पण के माध्यम से देखती है, उसे दर्शन की एक श्रृंखला का अनुभव होता है। लड़ाई और उत्सव, प्रेम और हानि, जीत और त्रासदी। वह इन दृश्यों में खुद को पहचानती है, एक अलग रूप में, लेकिन उन्हीं भूरी आंखों और अपने जैसी अदम्य भावना के साथ। उसे एहसास होता है कि वह अपने पूर्वजों के जीवन को देख रही है। उनका इतिहास उसके अपने अस्तित्व में बुना गया है। रिया को पता चलता है कि दर्पण केवल अतीत का एक झरोखा नहीं है, बल्कि भविष्य की एक खिड़की भी है। यह उसे एक आसन्न चंद्र ग्रहण दिखाता है, एक ऐसी घटना जो उसके अपने जीवन और उसके वंश के भाग्य को हमेशा के लिए बदलने की धमकी देती है। ग्रहण के दौरान एक शक्तिशाली कलाकृति, जो उसकी विरासत से जुड़ी हुई है, हाथ बदलने वाली है, जिससे अकल्पनीय विनाश हो सकता है। भविष्य की दृष्टि फीकी पड़ जाती है और रिया खुद को एक बार फिर वर्तमान में पाती है। दर्पण ठंडा और निष्क्रिय है उसके हाथ में, फिर भी उसके द्वारा देखे गए दर्शन उसके दिमाग पर अमिट रूप से अंकित हैं। उसे एहसास होता है कि वह अब केवल इतिहास की एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक नहीं है। उसे अपने पूर्वजों की विरासत को बनाए रखने और प्रतीत होने वाले आसन्न अंधेरे से दुनिया की रक्षा करने के लिए बुलाया गया है। रिया के सामने एक विकल्प है, रहस्य को अनदेखा करना और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ना, या दर्पण द्वारा प्रस्तुत चुनौती को स्वीकार करना और अज्ञात में कदम रखना। वह जानती है कि फैसला आसान नहीं होगा,
लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा साहस जगता है। वह जानती है कि उसे क्या करना है।